जैसा कि ऑलरेडी हम पहली बार भी पढ़ चुके हैं कि SQL सर्वर हम इंस्टॉल करेंगे। SQL सर्वर इंस्टॉल करने के बाद इस पूरे सिस्टम को सेटअप करेंगे। सेटअप करने के बाद हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद हम डेटाबेस को यूज़ करेंगे। इस डेटाबेस को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे SQL सर्वर में बहुत सारे डेटाबेस हो सकते हैं, तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा किसमें हमें जाना है। यानी डेटाबेस के अंदर जाने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं दिस कीवर्ड, यानी इस कीवर्ड का यूज़ करेंगे, हम लोग उस डेटाबेस के अंदर चले जाएंगे। चलिए हम लोग करते हैं। हम एक डेटाबेस क्रिएट करें, हमारा क्रिएट हो चुका है। अब अगर हम दिखाना चाहें आपको कि हम देख पाएंगे कहाँ पे क्रिएट है या नहीं है, तो नीचे आप देख पा रहे हैं कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ये हमारा हो चुका है। अब इस डेटाबेस को यूज़ करके हम उस डेटाबेस के अंदर चले जाएंगे, ये भी हमारा हो चुका है। उसमें हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल कि हमारी कोई भी लाइक एम्प्लॉय हो गया या कोई क्लास का हो गया, स्कूल का हो गया, हॉस्पिटल का हो गया, किसी भी चीज़ का हम टेबल बनाते हैं, उसका रिकॉर्ड करने के लिए यूजिंग दिस कमांड हम इस तरह इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हमारी टेबल है और ये जो तरीका है ये लिखने का एक तरीका है। बाकी यहाँ पे आईडी इंट प्राइमरी की आइडेंटिटी क्या है ये हम अगली क्लास में इसको ब्रीफ बताएंगे, आपको बेहतरीन समझ में आएगा। हमने दो कॉलम लिया, नेम का लिया और सैलरी का लिया। उसके बाद पिछले क्लास में हमने बताया कि डेटा को इंसर्ट करने के 5 तरीके हैं। बहरहाल हम यहाँ पर एक तरीका ही यूज़ किए हैं, 4 डेटा यहाँ पर लिए हैं, चारों डेटा को हम इंसर्ट करेंगे। ये टेबल को हम क्रिएट कर लेते हैं। हमने टेबल को क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमारे पास 4 डेटा है, 4 डेटा को हम इंसर्ट करते हैं। ये इस तरह से हमने इसको इंसर्ट कर दिया, एग्जीक्यूट करा, हमारा डेटा इंसर्ट हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास कि हम अपने डेटा को डिस्प्ले करवा सकें, यानी कि यहाँ पर हम देख सकें। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। एस्ट्रिक क्या मतलब होता है, कंप्लीट डेटा, यानी टेबल की जितनी भी वैल्यू हो सारी की सारी हमें दिखेंगी। यस, हम उसको करके सेलेक्ट करते हैं और हम देख पा रहे हैं आदिल लिखा है, आलोक लिखा है, राजू लिखा है एंड मनीषा लिखा हुआ है। 4 डेटा हमारे पास आ चुके हैं। अगर हम ये चाहें कि कोई पर्टिकुलर एक डेटा देखें, लाइक आदिल अहमद का हमको देखना है या आदिल का देखना है, तो हम एक होता है वेयर आईडी, वेयर कंडीशन लगा के हम देख सकते हैं। तो चलिए वो भी करते हैं। कभी कभार होता है कि हमको एक डेटा देखना होता है, 2 3 4 5 इस तरह देखना होता है। चलिए हमने सिलेक्ट करा, हमने देखा, यहाँ पर आ गया आदिल। अगर हमको किसी मान लीजिए एक साथ कई डेटा देखना है, तो और ऑपरेटर या इन ऑपरेटर का यूज करते हैं, कई होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय करते हैं, जिसमें अगर हम डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय कर दिए तो सारा का सारा डेटा जो अभी हम इंसर्ट किए वो डिलीट हो जाएगा, राइट। उसके लिए हम वेयर कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। सपोज कि हमको डिलीट करना है 4th, मनीषा का हमको या राजू का हमको डिलीट करना है, तीसरे नंबर की जो आईडी है। तो हम क्या करते हैं, वेयर डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इज इक्वल टू 3, हमने इसको डिलीट कर दिया, राइट। अगर हमको देखना हो कि डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम यहाँ से फिर से वही काम करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। हम देख पा रहे हैं तीसरा नंबर हमारा गायब हो चुका है। यस, उसके बाद हम डिलीट करने का यहाँ पे एक लिखा हुआ है फ्रॉम, तो इस वाले लाइन में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फ्रॉम नहीं लिखा हुआ है। तो फ्रॉम लिखना ना लिखना ऑप्शन, आप लिखना चाहे लिखें या ना लिखना चाहे ना लिखें, दोनों केस में ये काम करेगा। तो जो बेहतर आपको लगे आप वो काम कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अपडेट। अपडेट करने के लिए हमारा सेम डिलीट की तरह है, जिस तरह यहाँ पे डिलीट अगर हम करते तो सारा का सारा डिलीट हो जाता डेटा, सेम उसी तरह अगर हम लोग सिर्फ इस तरह की अपडेट एम्प्लॉय सेट नेम इज इक्वल टू आदिल अहमद, ये सबको आदिल अहमद कर देगा, यानी कि आलोक को आदिल अहमद कर देगा, मनीषा को आदिल अहमद कर देगा। इसलिए यहाँ पे हम आईडी डालते हैं। मान लीजिए आईडी नंबर 1 हमको अपडेट करनी है, वहां पर लिखा हुआ आदिल, हम करना चाहते हैं आदिल अहमद। तो हम एग्जीक्यूट करें और एग्जीक्यूट करने के बाद हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आदिल अहमद हमारा हो चुका है। तो इस तरह वेयर कंडीशन इंसर्ट को छोड़ के, डिलीट के, अपडेट के
और सेलेक्ट के केस में लगती है। इंसर्ट को छोड़ के बाकी सब में वेयर कंडीशन लगती है। अगली क्लास में और भी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे कि जैसे डेटाबेस जो हमारा एक क्रिएट हुआ है, अगर इस डेटाबेस के नाम को बदलें, या फिर हम ये जो टेबल है टेबल के नाम को चेंज करना, या फिर डायरेक्टली मल्टीपल कॉलम्स ऐड करना, मल्टीपल कॉलम्स ड्रॉप करना, अपने कॉलम्स के टाइप को बदलना, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में सुनेंगे। थैंक यू सो मच।